खूबसूरत तरीके से शुरू हुई थी, जैसे हर दिन वहां होती है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। नर्मदा नदी का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। हवा हल्की थी और माहौल में एक अजीब सी शांति और खुशी थी। लोग अपने परिवारों के साथ घूम रहे थे। बच्चे हंसते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। कुछ लोग मोबाइल से फोटो और वीडियो बना रहे थे और कई लोग उस दिन की सबसे खास चीज का इंतजार कर रहे थे, क्रूज राइड। वह बड़ी मोटर बोट जो लोगों को नदी के बीच लेकर जाती है ताकि वे प्रकृति के बीच कुछ पल शांति से बिता सकें। लगभग शाम के 5 बजे के आसपास लोग धीरे धीरे उस नाव में चढ़ने लगे। कोई अपने दोस्तों के साथ था, कोई परिवार के साथ, कोई अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर चढ़ रहा था। एक माँ अपने लगभग 3 साल के बच्चे को सीने से लगाए हुए थी। बच्चा खुश था और पानी की तरफ देखकर ताली बजा रहा था। कुछ कॉलेज के लड़के मजाक कर रहे थे। एक नवविवाहित जोड़ा हाथ पकड़े बैठा था। Every moment with you is I love you. कुछ बुजुर्ग शांत बैठे थे। Yes, much better. Thank you. कुल मिलाकर करीब 30 से 31 लोग उस नाव में सवार हुए। नाव के कर्मचारियों ने जल्दी जल्दी लोगों को बैठाया। कुछ लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल किया कि लाइफ जैकेट कहाँ है। कुछ को जैकेट दी गई, लेकिन कई लोगों को नहीं मिली और कर्मचारियों ने यह कहकर बात को टाल दिया और रोज की तरह ही यह यात्रा भी सामान्य होगी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी लापरवाही कुछ ही देर में कितनी बड़ी त्रासदी में बदलने वाली है। नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगी। इंजन की आवाज हल्की थी। पानी पर हल्की लहरें बन रही थीं। लोग खुश थे। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। बच्चे पानी को देखकर खुश हो रहे थे। कुछ लोग गाने गा रहे थे। माहौल बिल्कुल एक पिकनिक जैसा था। लेकिन जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। दूर कहीं काले बादल दिखाई देने लगे। हवा थोड़ी तेज हो गई। शुरू में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा मौसम आता है और चला जाता है। लेकिन कुछ ही मिनटों में हवा की रफ्तार बढ़ने लगी। पानी में हलचल तेज हो गई। नाव हल्की हल्की डोलने लगी। कुछ लोगों ने चिंता जताई और कर्मचारियों से कहा कि शायद वापस लौटना चाहिए, लेकिन जवाब मिला कि यह सामान्य है और डरने की कोई बात नहीं है। यह वही पल था जहां अगर फैसला बदल जाता तो शायद कहानी भी बदल जाती। लेकिन नाव आगे बढ़ती रही। अब हवा और तेज हो चुकी थी। लहरें ऊंची उठने लगी थी। नाव अब पहले से ज्यादा हिल रही थी। लोगों के चेहरों पर मुस्कान की जगह डर आने लगा था। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया था। महिलाएं भगवान का नाम लेने लगी थीं। कुछ लोग खड़े होकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज झोंका आया और नाव एक तरफ जोर से झुकी। लोग चीख उठे। कुछ लोग गिर पड़े। पानी नाव के अंदर आने लगा। माहौल अब पूरी तरह डर में बदल चुका था। लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक और बड़ी लहर आई और नाव का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। कुछ ही सेकंड में वह पल आया जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। नाव पलट गई और सब कुछ पानी में चला गया। एक पल पहले जो लोग हंस रहे थे, अगले ही पल वे खुद को गहरे पानी में पाते हैं। चारों तरफ चीखें, पानी और अफरा तफरी थी। कोई किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई तैरने की कोशिश कर रहा था। कई लोगों को तैरना नहीं आता था। कुछ लोग लाइफ जैकेट के सहारे ऊपर रहने की कोशिश कर रहे थे। वह माँ जिसने अपने बच्चे को सीने से लगाया हुआ था, पानी में गिरते ही उसने अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। वह खुद तैर नहीं पा रही थी, लेकिन उसने अपने बच्चे को छोड़ा नहीं। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर और घबराहट इतनी थी कि कोई सही दिशा में सोच नहीं पा रहा था। इस बीच किनारे पर मौजूद कुछ लोगों ने शोर सुना और तुरंत मदद के लिए दौड़े। पुलिस और रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। कुछ ही देर में बचाव कार्य शुरू हुआ। नावें भेजी गईं। लोगों को पानी से निकालने की कोशिश की गई। जो लोग सतह पर थे उन्हें जल्दी बाहर निकाला गया, लेकिन जो नीचे जा चुके थे उन्हें ढूंढना मुश्किल था। कई लोगों को बेहोशी की हालत में निकाला गया। लेकिन कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी त्रासदी बन चुका है। अस्पताल के बाहर परिवारों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई अपने अपने लोगों के बारे में पूछ रहा था। किसी का बेटा अंदर था। हर एम्बुलेंस के आने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, लेकिन कई बार जवाब उम्मीद के खिलाफ होता था। कुछ लोग हमेशा के लिए चले गए थे। कई परिवार टूट चुके थे। बाद में जांच में सामने आया कि मौसम की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया।
नाव को समय पर वापस नहीं मोड़ा गया, और सबसे बड़ी बात, सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट नहीं दी गई। यह एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत कई जिंदगियों ने अपनी जान देकर चुकाई। 30 अप्रैल की वह शाम जो खुशी और सुकून से शुरू हुई थी, वह दर्द, चीखों और आंसुओं में खत्म हुई। और आज भी जब उस घटना को याद किया जाता है तो एक ही सवाल मन में आता है, अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती, अगर सही समय पर सही फैसला लिया जाता, तो क्या ये लोग आज जिंदा होते? यह हादसा सिर्फ एक घटना नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि जिंदगी में सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही भी सब कुछ छीन सकती है। और उस दिन नर्मदा का शांत पानी गवाह बन गया उन आखिरी पलों का, जहां हंसी अचानक खामोशी में बदल गई और कई कहानियां अधूरी रह गईं।